आपा, मैं तो परदेश से सीने में ये जख्म लेकर आई थी कि यहाँ मेरे अपने हैं, मेरे जख्मों पर मरहम रखेंगे। पर मुझे क्या पता था कि मेरे अपने ही मेरे जख्म उधेड़ कर रख देंगे। शम्सा को जबान की कच्ची नहीं होना चाहिए था। दरअसल बात यह है कि वो सारा से बहुत बेजार है, बहुत तंग आई हुई है, इंतहाई बदतमीज बच्ची है। फरी और तुम्हारी मीना है, उसने फरंगियों का पानी पिया हुआ है, तो कैसे भरोसा कर सकती है? इसीलिए उसने मीना से शादी करने से इनकार किया। मैं मर गई। शम्सा ने इतना बड़ा धोखा दिया, बात करके मुकर गई है। तौबा तौबा भाई। तुम गई नहीं, मैं तो समझी तुम चली गई हो। मैं आपको खुदा हाफिज किए बगैर कैसे जा सकती थी आपा जी? मैं तो सारे घर में आपको ढूंढ रही थी, यहाँ से वहाँ से वहाँ, पंबीरी की तरह घूम रही थी ऐसे करके ना। शुक्र है आपकी शक्ल नजर आ गई है। आपने जो ये रंग पहना ना, मैं एक बात कह दूं, वैसे बुरा ना मनाइएगा, ये आपको जरा नहीं सूट करता ना। ऐसे लगता है जैसे कोई लच्छो बांदरी ना घुंघरू पहन के नाच रही है ना। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जानती नहीं हो ये कितना महंगा सूट है? महंगा तो क्या है, कोई चज का कपड़ा आना चाहिए ना। महंगे का मतलब ये तो नहीं ना कि कोई पेड़ा ही हो तो वो महंगा है तो अच्छा है, ये ऐसे नहीं होता। मैं जब अगली दफा आपके घर आऊंगी ना, नेक्स्ट टाइम ना, तो देखना मैं कितना प्यारा खूबसूरत गहरे अनाबी रंग का सूट लेके आऊंगी आपके लिए खास तौर पे। हाँ, मैं ये कोई खट्टे पिट्टे रंग नहीं पहनती हूँ, समझी? शक्ल तो देखो जरा, बातें सुनो, नखरे कितने हैं इसके। अच्छा चलो खैर है, जो भी है मिट्टी पाओ ना, मैं जरा बात कर लूँ जरा बाजी आपा फरी से, तो ये तो कहती है ना। अच्छा फरी आपा, बात ये है ना कि शम्सा ने ना मुझसे राबिया का रिश्ता मांगा था एयास के लिए। मैंने साफ मना कर दिया, मैंने कहा ना भाई, मैं नहीं वो टीना बेटी की, अपनी बेटी को सौगन बनने दूंगी। क्यों बनने दूं? हैं क्या शम्सा ने अपने अयाज के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगा था? ते होर की कह रही थी कि मैंने नहीं इनकी बेटी वो नंगी मेम लंदन से आई है, उससे अपने बेटे की शादी करनी ना, तो मेरी जान छुड़ा दें आप। तो फिर मैंने मना कर दिया। सफिया पा, देखा आपने इस शम्सा की चालाकियां? शम्सा को मैं इतना कमजोर नहीं समझती थी, पता है। और अब चुप करके मैं हौली हौली बताश में आपका आवाज ना जाए ना, वो कह रही थी कि ये सारी फसाद की जड़ जो है ना, ये बुड्ढी माई है, इसी ने एयास को फंसाया है। क्या ये कह रही थी वो? अब यूं है ना, देखो ना, बात सुनो ना, अगर आप लोगों ने फिर मेरा नाम लिया ना, तो फिर आप देखना मैंने तो इसलिए बात की है कि आप दोनों मेरी बड़ी प्यारी सी सहेली है, तो आपस में सहेलियां बात कर ही लेती है ना, इसलिए मेरा कोई जो करना पापा, मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है? तो आनिया बेबे आ रही है, गाली नहीं करन देंगे। अच्छा तो फिर मैं दोबारा तकीद कर रही हूँ कि मेरा भी इसमें नाम ना है, खबरदार, मैं तो छड़ना नहीं होगा जो मेरा नाम लेता थे। आपा, आपने देखा कितनी मक्कार निकली ये शम्सा? देख लूंगी मैं शम्सा को। मैंने भी मीना का रिश्ता अयाज से नहीं किया ना, मेरा भी नाम देख ले, छोड़ूंगी नहीं। ये मेरी बहन है। अब्बा जी खुद को संभालें, देखें ठीक हो जाएगा। बैठे। ओ काशिफ है, ओ पानी ले आ बेटे। बैठे। मामा जी क्या हुआ? ओ बेटे सवाल जवाब छोड़, पानी लेके आ जल्दी चल। क्या हुआ इतना शोर किस बात का? अहमद भाई क्या हुआ अब्बा जी को? काशिफ जल्दी। मामा जी पानी। अब्बा जी पानी। ओए मुझे जहर लाके पिला दो, और मैं मरना चाहता हूँ। ऐसे नलायक का बाप होने से बेहतर है मर जाना। बाजी उन बंदे ने नसीब खराब ने, तो मैं क्या करूं? आप आखिर पता तो चले कि हुआ क्या है। क्या हुआ की रट लगाई है। माल खरीदा था करोड़ों का खाम माल, समझी? वो एक्सपायर निकला, गरक हो गया सब कुछ, बर्बाद हो गया हम। किसने कहा था तुझसे कि ये नकद पे इतना माल खरीद ले? समझ नहीं आती, तुझे कुछ सुझाई नहीं देता था। अब्बा जी दुनिया पे ईमान है, तो मैं की करा? मुझे तो काम आता है ना। बॉस मगर मैं तुझे बताऊं, अच्छा मैं तुझे सिखाता हूँ काम। अब्बा जी मैं तुझे सिखाता हूँ काम। वैसे बहुत अजीब सी बात है, आज सुबह ही सबा ने खुशखबरी दी और आज ही सब कुछ बर्बाद भी हो गया। बहुत अफसोस हुआ।
और इतना भी कुछ नहीं हो गया, एक एक पाई चुका दूंगा। ओए बकवास मत निकल। अब्बा जी, अब्बा जी। सारा बर्तन समटवाओ चलो। बस कर दो अपने ऑर्डर चलाना मुझ पर। और एक बात मैं तुझे समझा दूं, अगर अब तूने दादी जी या अब्बा जी के सामने मेरी को शिकायत की ना तो मैं लिहाज नहीं करने लगी, समझी? क्या? हाँ, दादी जी ने अभी तो मुझे बड़ी बातें सुना दी और मैं खामोश रही, वो भी मुरब्बतन। मेरी शिकस्त मत समझना इसको। सारा, हम दोनों के दरमियान कोई जंग थोड़ी ना चल रही है। जंग है, मेरी तेरी जंग भी, और अब इन सब से भी मेरी जंग है, और मैं तेरी गुलामी नहीं करने लगी अब। नहीं सारा, ये गुलामी थोड़ी होती है। तुम हुक्मरानी कर सकती हो अगर थोड़ा सा अपना रवैया दुरुस्त कर लो, समझी? मुझे रहने दो, मुझे ऐसी हुक्मरानी करने का शौक नहीं, इसमें चापलूसियां ही हो, ये तुम्हें ही मुबारक हो। और ये लेक्चर देना ना बस कर दो अब, पहले खुद तो अमल कर लो। अपनी फरसूदा तालीमात से गंजक्कर बना के रखो इस खानदान को। ना तो मैं ससुराल की गुलामी करने लगी हूँ और ना ही मैं इनकी नौकरानी हूँ। मेरे लिए हमाद ही काफी है मेरे नखरे उठाने के लिए। ये लड़की कोई ना कोई गुल जरूर खिला के रहेगी। पता नहीं तुमने किस नीयत से खुशखबरी सुनाई थी, एक हफ्ते बाद ही फैक्ट्री को ताले लग गए। सारे मसाले, गरम मसाला, सूखा मसाला, सब कुछ बर्बाद हो गया। फूड डिपार्टमेंट ने अलग रेट मार के तो फैक्ट्री को सील कर दिया। अब देखना लाइसेंस कैंसिल होगा हमारा। अहमद, मैंने आपको बच्चे की खुशखबरी सुनाई तो ये भी मेरा कसूर बन गया। और को मौका दे के खुशखबरी सुनाते हैं, ये नहीं कि मुंह उठाया और खुशखबरी सुना दी। मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है और मैं अपने अल्लाह पर यकीन रखकर ही जिंदगी गुजारूंगी। इसी यकीन के साथ मैंने आपको खुशखबरी सुनाई। मुझे इन बातों पर कोई बिलीव नहीं है। नहीं तो मुझे अल्लाह पे यकीन नहीं है, मैं मुसलमान नहीं हूं और मैं पैदाइशी मुसलमान हूं। इधर मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं गरक हो गया हूं, तुम मेरा मजाक उड़ा लो हैं? मैं हंस नहीं रही हूँ अहमद, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि अल्लाह ने इंसान को अक्ल भी दी है जिससे आप काम ले सकते हैं। क्या जरूरत थी आपको गोदामों में इतना पुराना माल रखा हुआ खरीदने की? वड्डी अक्लमंद, मैंने सस्ता माल लिया था इसलिए कि पिछले नुकसान भी पूरे करूंगा, मेरे दाग धुल जाएंगे। यही 1.5 होशियारी मेरे आगे आ गई। बस खुश, सुन लिया? क्यों लिया था माल? पर अहमद, अब क्या होगा? पापा जी को इस उम्र में इतना बड़ा सदमा। यही तो सोच सोच के मैं पागल हो रहा हूं कि अब्बा जी का क्या करना। मैं सब कुछ बर्बाद हो गया, समझ नहीं आ रही मेरे। हाय रब्बा, की हो गया? सब कुछ खत्म हो गया माँ जी, तुम्हारी चौधराहट गई। अब भाईजान ऐसी बातें ना करें, मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है ऐसी बातें सुन सुन के। आप ऐसा करें ना बेबे, मेरा जितना जेवर पड़ा ना सारा उधर अलमारी में, वो सारा का सारा ही बेच दें और उसके पैसे भाईजान को दे दें। करोड़ों का नुकसान लाखों में पूरा नहीं होता। और तेरे को है कि 50-60 तोले सोना? दिल टूट गया माँ जी, बस मैंने पिंड जाना वापस। पिंड जाके क्या करेगा पुत्र? पटवारी ने नोटिस भेजा है, वो कर्जे वाली जमीन की ना मुद्दत पूरी होने वाली है। अगर जमीन चली गई ना तो बड़ी जगह साई होनी है। तेरे प्यो दी पग पटवारी के कदमों में होगी। अब पिंड वाले अलहदा मखौल करेंगे, आ गए शहर से लुट पिट कर। हम लोग कितने दावे करते होते थे ना कि हम बड़े जी, हम बड़ी चीज हैं, और हम गांव वालों को हमें कितना मना किया था गांव वालों ने कि ना जाओ शहर। हमने धरती माँ की बात ना मानी, हमने उनका एक ना कहा माना और हम चल पड़े कराची की तरफ ना। देखा ना कराची के क्या हुआ है कि जी जाएंगे कराची तो कमाइयां करेंगे, ए और मजा ले लो, चख लो स्वाद कराची आने दा। माँ जी बच्चों के फर्ज तो हमने पूरा कर लिए हैं, अब रह गई राबिया, जुलेखा,
वो इस तरह करते हैं, तू राबिया का निकाह कर अली के साथ और वापस चलें पिंड, बस। हैं मैं सदके जावां भाजन ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ छीन ली। हाय या अल्लाह, शुक्र है तुम कितना नेक ख्याल आया। मैं जाके बताऊं फिर अभी सारों को कि राबिया और अली का निकाह होने वाला है। नहीं बह जा, बड़ी तेनू काली है। राबिया, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? तुमने सुना? नुकसान मामा जी का अहमद भाई ने किया, लेकिन सजा मुझे दे रहे हैं सर। मेरी शादी जबरदस्ती अली से करवा दो। क्या? मैंने किसी से कुछ मांगा? मैं किसी से जिद कर रही हूँ क्या कि अल्लाह के नाम पे मेरी मोहब्बत मुझे ला कर दे दो? मैं तो अपने प्यार को अपने दिल में नासूर बना के जीना चाहती हूँ। तुम मोहब्बत को नासूर बना के सारी जिंदगी पालना चाहती हो? जानती भी हो कितनी अजियत उठानी पड़ती है, कैसी जहरीली तड़प होती है जुदाई की। हाँ, अपनी मोहब्बत को किसी और के नाम करने से बेहतर है कि अपनी मोहब्बत का दर्द दिल में छुपा लिया जाए हमेशा के लिए। शायद तुम ठीक कहती हो। किसी के हो जाने से बेहतर है कि सारी जिंदगी ये अजियत दिल में छुपा के रहो। अली को धोखा देने से बेहतर है कि मैं सारी जिंदगी किसी के नाम करके उसकी यादों के सहारे जी लूं, लेकिन मैं किसी और को कबूल नहीं कर सकती। मुझसे नहीं होगा। राबिया, राबिया, ठीक कहती हो तुम राबिया। काश काश कि मैं भी तुम्हारी तरह बहादुर होती। देख राबिया, जो तू चाहती है ना वो हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं अंसारी के घर वालों की ना शक्लों पे साफ पढ़ के आई हूँ। उनके माथे पे ऐसे करके लिखा हुआ है कि तुझ में उनको कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ तो ना हो, मुझे भी कोई परवाह नहीं है, और ना ही मैं चाहे जाना चाहती हूँ और ना ही मैं किसी को चाहती हूँ। लेकिन माँ जी मुझे जीने तो दें, मैं जी सकती हूँ बगैर किसी के चाहे हुए। अरे मुझे तो तेरी इन पुट्ठी सीधी बातों की कोई समझ नहीं आ रही। पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें कर रही है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने एक फैसला कर लिया है कि तेरी शादी होगी तो अली के साथ। सारी बातें एक तरफ हैं और मेरा फैसला जो ना वो आखिरी फैसला है, इसलिए तूने अब चूं नहीं करनी। क्योंकि देखना शमसा के घर वाले ना अब इस घर से तीसरी बहू नहीं लेके जाएंगे। वो देख वो सारा ने क्या चंद चढ़ाए में, शमसा कानों को हाथ लगा रही है। माँ जी आप क्यों समझती हैं कि मैं अयाज का इंतजार कर रही हूँ? मुझे अब किसी का इंतजार नहीं है। अच्छा जी, नहीं इंतजार तो फिर तो बड़ी चंगी गल है, फिर तो सारे मसले खत्म हो गए। या अल्लाह तेरा शुक्र है जो इंतजार नहीं सच बोल रही है। बस ठीक है, फिर अब अली से अच्छा कौन हो सकता है? भला देखना कितना खूबसूरत है, रंग भी उसका साफ हो गया, पहले से बेहतर हो गया। अमीर कितना है, रंगों को चूल्हे में डालो जी, शक्ल का क्या फायदा जी। जमीनों का मालिक है, जायदादों का अकेला मालिक है, वारिस है। और भाईजान ने तो मुझे अपने खुद मुंह से कह दिया रिश्ता मांग लिया, और मैंने नहीं भाईजान को इनकार करना। मेरी नहीं आदत उनके आगे ज्यादा बातें करने की। जो वो कहेंगे ना, जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। मैं हमेशा उनकी बात मानती होती हूँ।
नेहा, सबने मुझे मुबारकबाद दी, सिर्फ तुमने ही नहीं। क्या साबित करना चाहती हो कि तुमने मैदान मार लिया, इसीलिए सबसे मुबारकबाद वसूल करती फिर रही हो? तुम मेरी बहन हो, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी में तुम शामिल नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। खुशफहमी है तुम्हारी कि मैं तुम्हें बहन बनकर मुबारकबाद दूंगी। ये बात अपने दिल से निकाल दो। चलो, देवरानी बनकर ही सही, मुबारकबाद तो दो। मेरे और तुम्हारे रिश्ते के नाते न सही, लेकिन अहमद और यूसुफ के रिश्ते के नाते ही सही। वैसे सबा, एक बात है, ये खुशखबरी बड़ी मनहूस साबित हुई। देखो ना, अहमद भाई बेचारे का तो बिजनेस का दिवाला ही निकल गया। यहाँ खबरदार, अगर तुमने बिजनेस में नुकसान का जिम्मेदार मेरे बच्चे को ठहराया तो, और आज के बाद ये बात दोहराना भी। अरे तो मैंने कौन सी अनोखी बात कर दी है? जाहिर है, अगर ऐसा ना होता तो अहमद भाई को रोटियों के लाले ना पड़ते। अब ये मनहूसियत ही थी जो बैठे बैठे फैक्ट्री भी बिक गई। मिलावट और इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह प्रोडक्ट्स बनाने के इल्जाम में रिप्यूट भी गई। आप इसे मनहूसियत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे माय डियर सिस्टर? अहमद भाई, आप कुछ पियेंगे? चाय कॉफी कुछ ले आऊं आपके लिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, आप बिल्कुल टेंशन मत लें। न क्या ठीक हो जाएगा? तुम्हें पता है हमारे साथ हो क्या गई है? मुझे तो लगता है अब ये फर्नीचर और गाड़ियां भी बेचनी पड़ेंगी, तब भी कुछ नहीं होना। ये जो इकलौता मकान रह गया ना हमारे पास, ये भी बिक जाएगा अब। और मैंने तो सुना है कि ये घर भी बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है, ऐसा है क्या? यही तो अजाब है मेरी जिंदगी में। अगर बैंक वालों ने घर रख लिया तो क्या करूंगा मैं? हाँ, ये तो सच में बहुत अफसोस की बात है। आपको पता है, जब सबा पैदा हुई थी ना, तो अम्मी बता रही थी कि तब भी हमारे घर के भी कुछ ऐसे ही हालात हो गए थे। घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था। और पता है, एक बार तो अब्बू जी बहुत बीमार हो गए थे, उनके इलाज के पैसे भी नहीं थे। बेचारी अम्मी को अपना जेवर बेचना पड़ा। बहुत बुरे हालात थे। सही बताओ। जी, खैर आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। सबा, तू एड्डी मनहूस है? या अल्लाह, रहम कर। कितने फंस गया मैं।